आज हम भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन से जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों और लेखों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ। मकसद है शहीद आजम के जीवन और शायद उससे भी ज्यादा उनके विचारों को समझना। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर वो सिर्फ नारों और तस्वीरों तक सिमट कर रह जाते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह जन्म 1907 में और सिर्फ 12 साल की उम्र, जब 1919 में जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ। ये सोचना भी मतलब अजीब लगता है कि इतनी कम उम्र में किसी घटना का इतना गहरा असर। और ये असर सिर्फ भावनात्मक नहीं था, ये उनके पूरे वजूद को, उनकी सोच को बदलने वाला था। अच्छा। हाँ, उस घटना ने उनके अंदर ब्रिटिश राज के अन्याय के खिलाफ एक ऐसी कह सकते हैं चिंगारी जलाई जो फिर कभी बुझी नहीं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये अन्याय के प्रति एक सचेत विद्रोह की शुरुआत थी। बिल्कुल, और इसी सोच ने शायद उन्हें आगे युवाओं को संगठित करने के लिए प्रेरित किया। जी। 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई और फिर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे उस दौर के दूसरे बड़े क्रांतिकारियों के साथ जुड़े। हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। हाँ। फिर 1928 का वो वाकया, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज और फिर उनकी मृत्यु, और इसके बदले के तौर पर भगत सिंह और साथियों ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या की। क्या ये सिर्फ एक बदला था या इसके पीछे कुछ और भी था? देखिए, ऊपरी तौर पर ये बदला जरूर लगता है और वो भावना थी भी, लेकिन HSRA के लिए ये ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती थी। अच्छा। एक संदेश था कि क्रांतिकारियों पर हिंसा का जवाब मिलेगा। मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत गुस्सा नहीं था, ये संगठन की ताकत दिखाने का, लोगों का हौसला बढ़ाने का और अंग्रेजों में डर पैदा करने का एक तरीका भी था। समझ गए। और फिर 1929 सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। हाँ, बटुकेश्वर दत्त के साथ। हाँ, वो मशहूर घटना। और कमाल की बात यह है, जैसा दस्तावेज बताते हैं कि उनका इरादा किसी को मारना नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो चाहते तो भाग सकते थे, पर रुके, गिरफ्तारी दी। ऐसा क्यों? हाँ, और यही उनकी रणनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है। वो बम धमाका वो एक प्रतीकात्मक कार्य था। प्रतीकात्मक? हाँ, जैसा उन्होंने कहा, बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए। असली मकसद गिरफ्तारी देकर अदालत को अपने विचारों के प्रचार का मंच बनाना था। अच्छा, कोर्ट को मंच बनाना। बिल्कुल। वहीं उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया, और ये सिर्फ एक जंग का नारा नहीं था, ये पूरी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में बदलाव का आह्वान था। मतलब क्रांति का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं था उनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल में भी देखिए, उनका संघर्ष रुका नहीं। कैदियों के साथ जो बुरा बर्ताव होता था, उसके खिलाफ लंबी भूख हड़तालें की। हाँ, वो भूख हड़तालें तो बहुत चर्चा में रही थीं। पूरे देश का ध्यान खींचा उन्होंने, और उसी दौरान वो लगातार पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। उनका वो मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो जेल में ही लिखा गया। तार्किक सोच उनकी स्वतंत्र विचार प्रक्रिया का सबूत है। वो उसमें तर्क देते हैं, जहां तक मुझे याद है, कि ईश्वर में विश्वास कई बार मुश्किलों से भागने का जरिया बन जाता है। सही कहा। वो कहते हैं कि असली हल समस्याओं को समझकर तर्क और कर्म से उनका सामना करने में है, न कि किसी अदृश्य शक्ति पर निर्भर होने में। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक्शन वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक गंभीर विचारक भी थे। और उनके विचार सिर्फ नास्तिकता तक सीमित नहीं थे। समाजवाद, साम्राज्यवाद विरोध, धर्मनिरपेक्षता, इन पर बहुत जोर था उनका। बिल्कुल। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां इंसान द्वारा इंसान का शोषण न हो। शोषण मुक्त समाज। हाँ, इसीलिए समाजवाद की बात की, आर्थिक बराबरी, किसानों मजदूरों का राज और धर्मनिरपेक्षता जरूरी थी, ताकि आज़ाद भारत धर्म के नाम पर बटे नहीं। उनकी सच्ची आज़ादी का सपना बहुत बहुत बड़ा था। और फिर 23 मार्च 1931 लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। सिर्फ 23 साल की उम्र। महज 23 साल। उनकी शहादत ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई ऊर्जा दी। उनके नारे इंकलाब जिंदाबाद और सरफरोशी की तमन्ना आज भी गूंजते हैं। हाँ, तो इन सब बातों से हम क्या समझ सकते हैं? भगत सिंह को सिर्फ उनकी बहादुरी या शहादत के लिए याद करना मतलब वो काफी नहीं है। सही बात है। उनकी असली प्रासंगिकता उनके विचारों में है। सामाजिक न्याय, बराबरी और शोषण मुक्त समाज का जो उनका सपना था। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी जो सच्ची आजादी की कल्पना थी, उसका आज के भारत के लिए क्या मतलब है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमने उस सपने को पाया है, या सफर अभी भी जारी है?
ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था।